दोस्तों इस भैंस के थन देखिए भाई, 3 थनों की हो गई है ये। एक थन बिल्कुल जड़ से नीचे गिर गया है। क्या आपने कभी ऐसा थनैला देखा? आज इस थनैला के बारे में मैं कंप्लीट जानकारी आपको दूंगा। एक छोटी सी लापरवाही किस तरीके से भैंस के थन को हमेशा के लिए खराब कर सकती है। हुआ कुछ नहीं, इसको एक छोटी सी सूजन आई थी और वो सूजन पशुपालक बता रहे कि एकदम से आई थी। सूजन आने के बाद ये थन कड़ा हो गया। कड़ा होने के बाद 1-2 दिन इन्होंने लापरवाही कर दी। उसके बाद देखो बाकी का थन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद पशु चिकित्सक को दिखाया गया, लेकिन लापरवाही क्या हुई कि यहाँ जो मैस्टाइटिस थी वो माइकोप्लाज्मल या फंगल जो मैस्टाइटिस होती है ना, उसी में ऐसा होता है। इस थन को गौर से देखिए, इसमें जो कंडीशन हुई है ना, वही कंडीशन इस वाले थन में हुई थी। मतलब जो उस तरफ हुई है ना, वही स्थिति इस थन में हुई थी। लेकिन ये थन आज इस भैंस से चिपका हुआ नहीं है, नीचे गिर गया है। रीजन फंगल मैस्टाइटिस, माइकोप्लाज्मल मैस्टाइटिस। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि एकदम से सूजन आती है, और एकदम से जो ही सूजन आती है उस समय ऐसा लगता है कि यार दूध तो आ रहा है, यानी उस समय अंदर से दूध आ रहा था कि दूध आ रहा है, तो हो सकता है कि सूजन ऐसे ही आई होगी। और इसके चक्कर में फिर जाड़ा फूंक या फिर छोटी मोटी दवा ऐसे करके लापरवाही हो जाती है। आप सभी से मेरा निवेदन यही रहेगा कि ऐसी कंडीशन अगर किसी भी भैंस की हो तो जल्द से जल्द नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। ये मैस्टाइटिस जो होती है वो कई प्रकार की होती है, और ये प्रकार जो है ना वो इसको काफ़ी मतलब इसके इलाज को उलझा देते हैं। यहाँ पर अगर माइकोप्लाज्मा का या फंगस का समय पे इलाज होता तो हो सकता है कि वो थन जो गिर गया वो भी इस भैंस के लगा हुआ होता। तो इसीलिए लापरवाही नहीं करनी है। थनैला जब भी हो तुरंत जांच करवा लेनी है। ऐसे जो थनैला होते हैं ना, इनमें ड्रग ऑफ चॉइस कई प्रकार की मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। जैसे पशु चिकित्सक टाइलोसिन नाम की जो दवा है, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस दवा का इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा यहाँ देखिए टेम्परेचर भी लिया जा रहा है। तो अब क्या, वो टेम्परेचर तो उस समय बढ़ता है जिस समय ये तकलीफ़ होती है। अब तो सारा मामला नॉर्मल ही रहेगा, क्योंकि इसको हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, लगभग 10 दिन। ये थन जो है वो एक दिन में नहीं गिरा है, 10 दिन में ये थन धीरे धीरे करके गिर गया। और गिरने के बाद इनको लगा कि ये तो दूसरे वाला और गिरेगा, तब जा कर के और इसको और दिखाया गया। लेकिन ऐसे में फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। देरी की वजह से कोई उपाय इसका नहीं हो पाता। फिर भी मैंने जो अभी दवा बताई उसका इस्तेमाल इसमें कारगर रहता है। इसके अलावा लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक्स जो पशु चिकित्सक यूज़ करते हैं वो तो करवाए जाते ही हैं। इसमें एक प्रकार की टैबलेट का बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है जिसका नाम है टी-बर्ब। जी हाँ, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टी-बर्ब जो टैबलेट है, ये भी अगर 2-2 टैबलेट सुबह शाम शुरुआत से ही जो एंटीबायोटिक थेरेपी दी जा रही थी उसके साथ अगर दी जाती तो हो सकता है कि ये थन बचा लिया जाता। लेकिन अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, बहुत बड़ी समस्या इस भैंस के साथ हो चुकी है। तो कभी भी थनैला को हल्के में ना लें। जब भी थन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो जल्द से जल्द नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाएं और अच्छा सा इलाज करवाएं। नहीं तो भाई ये जो स्थिति इस भैंस की हुई है वो किसी भी भैंस की हो सकती है। हमेशा सावधान रहें, थनैला को हल्के में ना लें। एक छोटी सी जांच इस थन को आज बचा सकती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। बी केयरफुल।